दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसको सक्सेस हासिल करने का सही तरीका पता हो, और यह चीज़ हमें एक किताब से बेहतर कोई भी नहीं सिखा सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको थिंक एंड ग्रो रिच नाम की ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ लोगों की नॉलेज को बढ़ाती है, बल्कि उन्हें साथ ही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के मंत्र भी सिखाती है। तो चलिए अब जानते हैं इस किताब में लिखे हुए प्रिंसिपल्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके ना जाने ही दुनिया के कितने लोग सफलता हासिल कर चुके हैं। नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। दोस्तों, इस किताब के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वह डिज़ायर यानी कि इच्छा के कारण ही होता है। जैसे कि आपकी इच्छा इस बुक को पढ़ने की हुई, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह दुनिया का हर एक काम इंसान की डिज़ायर की वजह से ही होता है। अब आम तौर पर डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो कि आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन एक चीज़ जो इंसान को सच में उसके गोल को अचीव करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिज़ायर। हिंदी भाषा में कहें तो तीव्र इच्छा। दरअसल जब किसी इंसान में बर्निंग डिज़ायर आती है तब वो खाना पीना सोना सब भूल जाता है और फिर अपनी वह पूरी शिद्दत के साथ इस डिज़ायर को पूरा करने में जुट जाता है। असल में इंसान अगर चाहे तो अपनी किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या फिर उसके बारे में पढ़कर उसे अपनी बर्निंग डिज़ायर बना सकता है। खुद ऑथर नेपोलियन हिल यह कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ की बर्निंग डिज़ायर हो तो उसे उस चीज़ को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको भी अपनी नॉर्मल डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में बदलना होगा। नंबर 2, फेथ। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी इंसान में अपने गोल को अचीव करने के लिए बर्निंग डिज़ायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना तो प्रकृति पर और ना ही खुद पर यह भरोसा है कि वह अपने इस गोल को अचीव कर पाएगा। उसके मन में एक तरह का डर और एक तरह का डाउट है कि वह यह काम कर पाएगा कि नहीं। तो फिर बताइए, क्या वो इंसान कभी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है या नहीं? ऐसी स्थिति में वह इंसान कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में उन्हीं लोगों ने कुछ कर कर दिखाया है जिनके मन में फेथ और खुद पर भरोसा था। इसीलिए हर इंसान को खुद पर और प्रकृति पर भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने मन में फेथ रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला इंसान ही लाइफ में कामयाब हो पाता है, ना कि खुद पर संदेह करने वाला। नंबर 3, ऑटो सजेशन। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मतलब अपने आप को ही सलाह देना होता है, यानी खुद से ही बार बार कोई ऐसी बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई भी नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से हर रोज यह कहना शुरू कर दें कि तू दुनिया में कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है, तो फिर आपका माइंड कुछ ही समय में आपके इस सजेशन को सच मान लेगा और फिर आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग और कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इस बुक के आधार पर नेपोलियन हिल यह कहते हैं कि कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना या फिर गोल अचीव करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिज़ायर, खुद पर विश्वास और अच्छी नॉलेज यह सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि उनको चीज़ें सही ढंग से प्लान करने की नॉलेज नहीं होती है। वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाए
और कैसे इसको दुनिया तक पहुंचाया जाए। यानी कि क्या करना है, कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है, इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहलाता है। और ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना दुनिया का कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। नंबर 5, ऑलवेज हैव अ मास्टरमाइंड। दोस्तों, मास्टरमाइंड, जिसको थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वह अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे कि उन्हें कोई फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेना होता है तो फिर वह उसको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ ही डिस्कस करते हैं। अब अगर उन्हें कोई मार्केट का डिसीजन लेना होता है तो फिर वह मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा एक एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट्स आपस में मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप या फिर थिंक टैंक कहलाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास ही इस तरह का मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वह गलत डिसीजन लेने से बच सके। नंबर 6, सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, कुछ भी बुरा या अच्छा होने से पहले हमारे दिल और दिमाग में एक हलचल होती है और हमारा दिमाग हमें एक स्पेशल किस्म का सिग्नल देता है, जिसको सिक्स्थ सेंस, गट फीलिंग या फिर हिंदी में छठी चेतना भी कहा जाता है। दुनिया में हर इंसान के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना सभी लोग नहीं जानते हैं। दरअसल इंसान को अपनी छठी चेतना को सही सही पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब इसके लिए अपने दिमाग को शांत और साफ रहना सिखाइए, ताकि जब आपका सिक्स्थ सेंस आपके दिमाग को कोई मैसेज दे तो फिर वो आपको साफ साफ समझ में आ जाए। नंबर 7, परसिस्टेंस। दोस्तों, परसिस्टेंस इस किताब का आखिरी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसका मतलब दृढ़ता, अटलता, जिद और वो मानसिक मजबूती होती है जो कि आपको हमेशा आपके लक्ष्य की तरफ बांधे रहती है। फिर चाहे आपको लाइफ में कितनी ही नाकामियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप अपने गोल की तरफ परसिस्टेंस होंगे तो फिर आप अपनी नाकामियों से निराश होने की बजाय अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में हमेशा लगे रहेंगे। दरअसल दुनिया में जितने भी रिच और कामयाब लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई भी अपनी पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने भी समय समय पर न जाने ही कितनी ही असफलताओं का सामना किया है और ऐसे में वह परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ नहीं होते तो कब का हार मान चुके होते। लेकिन चूंकि उनके अंदर परसिस्टेंसी कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए आज उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शामिल किया जाता है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो इंसान को गिव अप यानी हार मानने से रोकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।